हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ग्रेविटा इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी लीड प्रोड्यूस करती है एंड दिस कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 2472 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 14.8 की पी है, 31.2% है कंपनी की आरओसी एंड अप्रोक्सीमेटली 43% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 17.8% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 21.3% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.82% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 623 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 544 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 471.5 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.43 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.33 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11.42 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, क्योंकि एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जितना इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो फ्लैट है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे डिटोरिएट की है, एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की कम या ज़्यादा पॉजिटिव में ही है। तो ओवरऑल जो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट है कंपनी की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021
2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 12 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज है, डीआईआईज ने फ्रेश एंट्री ली है, अदर्स की भी होल्डिंग अनचेंज है एंड एफआईआईज ने सेलिंग करी है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.92% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज बात सिंपल है, कंपनी की जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड बिजनेस वाइज भी ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी 387 रुपीज़ की लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। तो सिंपली कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस है 300 रुपये के आसपास। तो आप लोग 300 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। हो सकता है कि ये कंपनी बीच से ही रिवर्सल शो कर दे, लेकिन अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस है 300 रुपये के लेवल। तो अगर ये कंपनी टोटली रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरती है तो आप लोग 300 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 300 रुपीज़। जब कंपनी 300 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 387 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी अगर कंपनी बीच से रिवर्सल देती है तो ट्रेड मत लेना, एंट्री मत करना। एंड 300 रुपये के लेवल से जब कंपनी रिवर्सल शो करेगी तब स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही आप लोगों को ट्रेड में एंट्री लेनी है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड में एंट्री मत लेना। एंड आप लोगों का सेकेंड टारगेट निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 476.5 रुपीज़ के आसपास, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस अभी एंट्री मत करो, आइदर 300 रुपये के आसपास एंट्री करो या तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है 387 रुपीज़ की, या तो फिर इसके ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे जब ये कंपनी क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही एंट्री करना। सो अभी एंट्री अवॉइड करो। बाकी की इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो for an one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.